हेलो डियर लर्नर्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बड़ा एडवांस कंसेप्ट है। ये आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ही शॉट अ टाइगर और ही शॉट एट अ टाइगर। अगर आपके सामने कोई भी रीडिंग आप कर रहे हैं, ये दो सेंटेंसेस आ जाए इनमें से, तो आपको देखना है कौन सा रॉन्ग है कौन सा करेक्ट है। तो वैसे इनमें से रॉन्ग तो कोई भी नहीं है, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन इनके यूज़ अलग अलग हैं और इनका फंक्शन मीनिंग इनकी अलग अलग है। अब सेंटेंस में सिर्फ यही डिफरेंस है, एक में एट लिखा हुआ है प्रीपोजिशन और दूसरे में एट नहीं लिखा हुआ। हमने डायरेक्टली लिखा है ही शॉट अ टाइगर और दूसरे में हमने लिखा है ही शॉट एट अ टाइगर। आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए ये समझना पड़ेगा इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, आपने आम डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब हाई लेवल पीक लेवल के कंसेप्ट हैं। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये इंग्लिश ग्रामर में दो टाइप्स के होते हैं और पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट की यही दो टाइप्स हैं। एक वो ऑब्जेक्ट होता है जो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आता है और दूसरा वो होता है जो किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब ट्रांसिटिव वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो जो ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, और जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा वो भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है, क्योंकि यही दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अब समझना ये है कि इस सेंटेंस में ये जो हमने सब्जेक्ट लिख रखा है ही और ये जो वर्ब लिख रखी है शॉर्ट, अब इसके बाद ये टाइगर लिखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब का है कि प्रीपोजिशन का है? तो इसमें तो प्रीपोजिशन कोई है ही नहीं, तो ये वर्ब का ही होगा। प्रीपोजिशन ये ट्रांसिटिव वर्ब जो होता है इसके बाद ऑब्जेक्ट लाजमी आता है, और इस सब्जेक्ट का हमें पता कैसे चलेगा? अगर हम वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या हुम का, तो अगर व्हाट या हुम का आंसर हमें सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं मिलता तो वो उस सेंटेंस में, यानी कि उस वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो वो ट्रांसिटिव नहीं होगा, वो इंट्रांसिटिव होगा। अब हमने लिखा ही शॉट, यानी कि उसने शूट किया है, तो अब जाहिर बात है किसको शूट किया है ये देखना पड़ेगा। तो हमने लिखा व्हाट, ही शॉट व्हाट। समझ आ रही है? या आप यूँ कहें कि व्हाट डिड ही शॉट, उसने क्या शूट किया? तो ये आगे इसका आंसर आ जाएगा अ टाइगर। अब ये अ टाइगर जो है ना, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही सब्जेक्ट है, शॉर्ट वर्ब है, अ टाइगर ऑब्जेक्ट है। लेकिन अ टाइगर चूँकि ऑब्जेक्ट है और इससे पहले कोई प्रीपोजिशन हमने लिख नहीं रखा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस वर्ब का, जिसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब ये ट्रांसिटिव वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा ही शॉट एट अ टाइगर। अब इसमें ही ये सब्जेक्ट है और ये है वर्ब। अब हमें पता है कि ये टाइगर जो है वो इस शॉर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ना होने की वजह ये है कि ऑब्जेक्ट तो ये है, लेकिन अब यहाँ पर बीच में हमने लिख रखा है एक प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। लिहाजा अब इस ऑब्जेक्ट टाइगर का इस शॉर्ट वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा इसको अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अब जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो तो होगा इंट्रांसिटिव वर्ब। ये वाला इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसिटिव वर्ब होगा, और ये होगा इंट्रांसिटिव क्योंकि इसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है ये इस शॉर्ट वर्ब का नहीं है, ये इस एट प्रीपोजिशन का है। यहाँ पर कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे उनको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया और ये ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। इनकी मीनिंग में डिफरेंस क्या है? अगर हमने लिखा ही शॉट अ टाइगर, फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा है ही शॉट अ टाइगर, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने टाइगर को शूट कर लिया है। और ही शॉट एट अ टाइगर, टाइगर को तो उसने यहाँ पर भी शूट किया, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर इसने टाइगर को शूट किया है और वो टाइगर को जाके लगी भी है, यानी कि हमने कहा था ऑब्जेक्ट द रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। एक्शन क्या परफॉर्म किया? सब्जेक्ट ने शूट किया है टाइगर को, तो शूट करने का एक्शन आगे किसी ने रिसीव किया या नहीं किया। अगर रिसीव किया तो ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा, अगर रिसीव नहीं किया तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होगा। अब टाइगर ने एक्शन को रिसीव किया है, यानी कि एक्शन शूट करने का था, वो रिसीव किसने किया? टाइगर ने। तो हो सकता है टाइगर ज़ख्मी हालत में हो सकता है टाइगर मर गया हो, क्योंकि वो इस एक्शन को क्या कर चुका है? रिसीव कर चुका है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी मीनिंग जो हमें लिखी हुई है वो ये समझ आनी आएगी कि ही शॉट अ टाइगर का मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ही, इसने शूट किया है टाइगर को, और वो टाइगर जो है ना टारगेट पे लगा है
और टारगेट या तो मर चुका है या तो ज़ख्मी है, तो हम अगर अगर टाइगर मर गया या ज़ख्मी है तो हम यूँ लिखेंगे ही शॉट अ टाइगर। अच्छा, अगर अब देखो पता तो नहीं चलेगा कि टाइगर मर गया है या ज़ख्मी है, तो ये फिर आप मज़ीद क्लेरिफाई कर सकते हैं कि ही शॉट अ टाइगर। समझ आ रही है? तो अगर आप आगे से कुछ इस तरह कुछ लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं ताकि पता चले कि मर गया है कि ज़िंदा है। अदरवाइज़ एक बात तो क्लियर हो गई कि या तो मर गया या ज़िंदा है, क्योंकि शूट करने का जो एक्शन है वो इस टाइगर ने रिसीव कर लिया है। लेकिन यहाँ पर ही शॉट एट अ टाइगर में इस टाइगर का वर्ब से कोई लेना देना नहीं। वर्ब चूँकि यहाँ पर एक्शन है, ये जैसे कि शूट किया है, तो शूट का इस टाइगर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इसको वैसे शॉट पढ़ेंगे तो शॉट का इस टाइगर के साथ कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये हुआ क्योंकि ये टाइगर इस शॉर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वर्ब के अंदर जो भी एक्शन होगा उसको इस टाइगर ने रिसीव नहीं किया होगा। टाइगर ने अगर रिसीव नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये टाइगर ज़िंदा है, इसको लगी नहीं है, हालांकि इसका टारगेट यही टाइगर था इसलिए, लेकिन इसको लगी चूँकि नहीं है तो हमने दरम्यान में प्रीपोजिशन लगाया। अब चूँकि प्रीपोजिशन लगाया तो इस टाइगर का और शॉर्ट वर्ब का आपस में फ़िलहाल कोई लिंक नहीं होगा। तो अगर वो लिंक नहीं होगा तो हमें समझ आ जाएगी कि इस टाइगर को उसने निशाना तो लगाया टाइगर का, लेकिन उसको लगी नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, एट। जब भी आप किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो टारगेट करने के लिए जो प्रीपोजिशन इंग्लिश में यूज़ की जाती है वो हमारे पास एट होती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। ऊपर वाले सेंटेंस में देखो कहीं लिखा तो नहीं है कि टाइगर को लगी है, टाइगर ज़ख्मी है या मर गया, लेकिन हमें ग्रामर के कंसेप्ट के थ्रू पता चलता है कि ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो लिहाजा ये एक्शन जो है वो टाइगर ने रिसीव किया होगा। ये चूँकि वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन का है, तो यहाँ पर जो भी एक्शन होगा वो टाइगर ने रिसीव नहीं किया, मतलब उसको गोली नहीं लगी। तो ये ही शॉट अ टाइगर और ही शॉट एट अ टाइगर में यही डिफरेंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।